ये बाजार बंद है, रोजी रोटी खत्म है। लोगों गरीबों को ऐसे नहीं करना चाहिए ना, बाजार तो लगना चाहिए। जिसका घर चल रहा है उससे पूछो कैसे रह रहा है, ऐसा कुछ है। मेरी मदर है चाय व्यक्ति, यहीं से घर चलता है। अब हम भी दिक्कत में, जब बाजार नहीं लग रहा, जब बाजार वाले ने, हम 4 बहनें एक भाई है, सब पढ़ाई करते हैं। राजनीति के चक्कर में हम लोगों को हटाना चाह रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे सर। मेरे 5 बच्चे, मेरे पति न पता हो गए, मैं चाय बेच के बाजार में पालती हूँ। बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब जो वीकली बाजार चलते हैं उसमें एक तो ज़रूरतमंद की ज़रूरतों के आधार पे सारा सामान मिल जाता है। वही चीज़ हम लोग मॉल में जाएं, जो 5 रुपए की है वहाँ पे 100 रुपए की मिले, वो ज़्यादा बेटर है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इनका भी तो एक राइट है। ये रोजी रोटी लेके कहाँ जाएंगे? जब आपके पास मेयर बनने का राइट मिला है पब्लिक के हित से, तो आपको फ़ोन उठाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको आधी रात को भी उठाना पड़ेगा। हम बाजार लग जाए बढ़िया, मतलब सबको बाजार रोटी सब्जी सबको मिलनी चाहिए खाने को। ये तो कि गणेशपुरी जनकपुरी में काफ़ी जो गरीब तबके के लोग रहते हैं और इस बाजार से उन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। देखो हमारे हिसाब से बाजार लगना चाहिए। नंबर 1 बात, बाजार लगे बीच में ठिल्ली ना घुसे, कोई भी गुंडागर्दी ना होवे, बहु बेटे की इज्जत करे, सम्मान करें। भाई साहब जो सहूलियत तो ना के बराबर हैं, आज की तारीख में परेशानियाँ ज़्यादा हैं। बाजार लगना चाहिए। देखो गलती हर इंसान से होती है, समाधान हो सकता है उसका। ऐसे नहीं कि बाजार ही बंद कर दो बिल्कुल उठा के। भाई बेरोजगारी वैसी चरम स्तर पे है, बेरोजगारी चरम स्तर पे है। अगर बंद हो जाएगी तो कहाँ से कमाएगा इंसान पैसा। चीज़ ये कि अगर किसी के यहाँ जो कोई बीमार पड़ जाए तो वो नहीं पहुँच सकता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है यहाँ पे आराम से। मेयर साहब जो है हमारी बाजार वालों की किसी की इन्होंने नहीं सुनी, और जो यहाँ के स्थानीय लोग गए उनको बाकायदा चेयर पे बिठाल के बात करी गई है, और हम लोगों को गेट पे से ही भगा दिया जाता है। गाड़ी लेके आए तो गाड़ी को कहते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आती, आज संडे बाजार है, यहाँ पे क्यों आते हो? यानी कि हम अपने जो मकान में रह रहे हैं, हम मकान छोड़ के चले जाएं संडे वाले। भैया यहाँ बाजार तो लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए ना, हमेशा के लिए परमानेंट बंदी करवा दिया। सुविधा है या अरे साहब सबसे बड़ी परेशानी है, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है ही ना सके। कोई रिश्तेदार आवे तो वो ना आ सके, कहीं जाए तो ना जा सके, कोई फंक्शन। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कायदे से लगना चाहिए, अगर लगना चाहिए था। सैटरडे नाइट से ये जो पटरा गिरा के रात की नींद हराम करते हैं, संडे को रात 12-1 बजे तक गदर मचा के रखते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोगों को सुविधा होती है, असुविधा होती है? तो मैं ये कहूँगी कि असुविधा होती है। इससे सुविधा होती है, असुविधा होती है? असुविधा तो ये होती है कि जो रेडी जो बीच में आ जाती हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। सुविधा ये है कि भाई घर के नज़दीक जो है घरेलू हर एक चीज़ मिल जाती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव बुलेटिन। आज हम लोग साहिबाबाद के शालीमार गार्डन से 60 फुटा रोड पे आए हैं। यहाँ पे पिछले 25-30 साल से एक बाज़ार लगता था, जिसको यहाँ पे लोग जो हैं वो संडे मार्केट का भी नाम कहते थे, जो रविवार बाज़ार होता था, एक स्थानीय बाज़ार लगता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ संडे से वो बाज़ार अचानक से बंद हो गया। बाज़ार अचानक से बंद होने की वजह से पिछले जो उस बाज़ार से जुड़े हुए लोग थे, करीबन 5-6 हज़ार जो लोग थे, जो वहाँ पे ठिया लगाते थे अपनी, कोई सब्ज़ी बेचता था, कोई फल फ्रूट बेचता था, कोई कपड़े बेचता था, उनकी रोजी रोटी एकदम से रुक गई है। आइए हम आपकी बात कराते हैं यहाँ के जो लोकल कुछ स्थानीय जो लोग हैं जो यहाँ पे बाज़ार लगाते हैं, आपको उनसे। मैडम पापा नहीं है, इसकी मम्मी। मैडम अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूजा है, मैं 12th क्लास की हूँ। अच्छा, तो आप भी यहाँ पे बाज़ार लगाते हैं? मेरी मदर लगाती है, मेरे फादर नहीं। अच्छा। मेरी मम्मी 25-26 साल से लगा रही है बाज़ार, और ये बाज़ार बंद है, रोजी रोटी ख़त्म है। लोगों गरीबों को ऐसे नहीं करना चाहिए ना, बाज़ार तो लगना चाहिए। जिसका घर चल रहा है उससे पूछो कैसे रह रहा है, यहाँ लगना चाहिए बाज़ार। तो आप लोग निगम के अधिकारियों के पास गए, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको इस विषय में? किसी के साथ नहीं है, वोट लेने आते जीतते हैं, लोगों को खड़ा तो होना चाहिए, गरीबों के साथ बिल्कुल नहीं होते। फैमिली है, गरीबों को साथ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यहाँ वोट लेने आ जाते, अभी कोई नहीं है, सब कहते हैं अपना मतलब रखो अपना। अरे कब तक गरीबों का पेट भरने के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? नहीं है, ऐसा कुछ है। मेरी मदर है चाय व्यक्ति, यहीं से घर चलता है। अब हम भी दिक्कत में, जब बाज़ार नहीं लग रहा, जब बाज़ार वाले ने, हम 4 बहनें एक भाई है, सब पढ़ाई करते हैं। मेरी मदर चलाती है बाज़ार लगाने वाले कुछ और दुकानदारों से आपकी बात कराते हैं। जी, अपना नाम बताएं। जी सर, मैं अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। मैं देखिए सर, मैं हमारे मोदी जी, योगी जी सभी रेवी पटरी वाले भाइयों को सुरक्षा देते हैं, सब चीज़ देते हैं, पैसा भी दिया, लोन भी दिया उन्होंने। और कुछ लोग राजनीति के चक्कर में हम लोगों को हटाना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे सर। हम लोग 30-35 साल से ये बाज़ार लगा रहे हैं,
तो एकदम आपने 4 हफ्ते से बिल्कुल बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। देखो सारी कितनी सारी भीड़ है हमके। तो ऐसा क्या हुआ है अचानक से जो 4 हफ्तों से बाजार बंद है? रातों रात एकदम से कैसे? कोई नोटिस दिया गया? नहीं सर, हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं। और हम नगर निगम के पास गए थे, उन्होंने सीधा साफ कह दिया कि हम न किसी बाजार हटाने के पक्ष में हैं और ना ही लगवाने के पक्ष में। फिर भी उसके बावजूद नगर निगम के नाम से बोर्ड लगे हुए हैं सर, इधर भी देख लीजिए। और ये बोर्डों के ऊपर भी हमने कहा था मैम आपने सारे बाज़ारों में बोर्ड लगवा दिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी बाज़ार में कोई भी बोर्ड नहीं लगवाया है। तो हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं, भाई जी हमें अपने हृदय में जगह दो और हमें इस रोड पे भी जगह दो कि जिससे हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें। अन्यथा हम तो गरीब आदमी हैं, किसी के हाथ जोड़ लेंगे, पैर लेंगे, किसके कोई नेता हमारी सुनने को राजी नहीं है। हम भी बीजेपी के वोटर हैं, हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बाजार लगाने के लिए आपको कौन मना कर रहा है? पुलिस प्रशासन आपको यहाँ से भगा रही है या कौन मना कर रहा है? 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले यहाँ खड़े हो जाएंगे, 4 पुलिस वाले उस चौक पे खड़े हो जाएंगे, 5-6 पुलिस वाले। और सर पिछले आज से 2 हफ्ते पहले तो 3 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी सर। क्या हम सर इस देश के नागरिक नहीं है? 3 गाड़ियाँ पुलिस आपने भेज दी, इनको भरो ले जाओ, इनको मारो, डंडे भगाओ। तो आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से कोई लिखित में आदेश मांगा कि आप? बिल्कुल दिया था सर, उनसे मांगा कोई आदेश? उस पर भी जा रहा हूँ। मैंने इस थाना प्रभारी को भी लेटर लिख के, जो हमारा मजदूर संघ का यूनियन है, उनसे दिया था। उन्होंने हमारा विज्ञापन नहीं लिया, पुलिस अधिकारियों ने हमारा विज्ञापन नहीं लिया। हमसे ये कह दिया गया कि आप आगे देखिए, हमारा सर यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमने उनसे कहा सर आप अगर हमें सुरक्षा नहीं, हमें लगवा नहीं सकते तो सुरक्षा आप हमें डंडा मार के क्यों भगा रहे हो? और किस आदेश से भगा रहे हो? आपने किस आदेश से भगा? मैंने ये भी कहा था किस आदेश से। कुछ भी कोई नोटिस नहीं है उधर का, बस कोई भी छोटी मोटी हो गई है तो सर उसका ये है कुछ समस्या को बैठ के 4 भाई लोगों में उसका सोल्यूशन करा जा सकता है। अदरवाइज ये नहीं है कि वो कहता है कि उसकी वजह से हो गया कि कहने का मतलब सर ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं आएगी या इसके अंदर क्या कहो फायर ब्रिगेड की कोई परेशानी होगी। पर ये बताइए, एक तरीके देखा जाए तो मेरे को यहाँ पे लगाते हुए 30 साल हो गए हैं, ऐसी चीज़ हमने कभी कहीं नहीं देखी जो है। अदरवाइज कुछ होता है तो उस चीज़ के लिए पूरा हम सपोर्ट करते हैं कि इस चीज़ की आपको कैजुअलिटी कोई होती है उसके लिए हम आगे खड़े हैं। अदरवाइज चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है कि इस चीज़ बेस को लेके कि आपके यहाँ कोई कैजुअलिटी होगी तो कैसे होगा, कौन जिम्मेदार होगा। सर हमारी लाइफ में एक तरह में 60 साल की उम्र हो गई। कितने सालों से लगा रहे हैं बाजार आप? भाई साहब 30 साल हो गए बैठे, 60 साल की मेरी उम्र हो गई। 30 साल से यहीं पे लगा रहे हैं बाजार? सर यहीं पे। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सदस्य सर मेरे घर में 6 बच्चे हैं। तो कैसे उनका 6 बंदे, तो कैसे उनका गुजारा चल रहा है? कैसे रोजी रोटी? यही है बताओ, अब ये तो है नहीं कोई। पिछले 4 हफ्ते से आप यहाँ बाजार नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैसे गुजारा, कैसे रोजी रोटी चल रही है? गुजारा देखो सर ऐसा है, आज के टाइम में वो वाली बात है, आदमी ज़्यादा नहीं, देखो 2 रोटी तो खाएगा ही, और कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं भाई लोगों से मिलके कि भाई ऐसा है, भाई ऐसा है, आज को तू मदद कर दे, कल को तू कर दे। पर ये कब तक चलेगा? है कब तक चलेगा? 4 हफ्ते हो गए सर इस चीज़ को। अब कोई मदद किसी कहाँ तक करेगा? है हमें तो अपने हाथ से कमाना पड़ेगा ना, जब भी हमारा पेट भरेगा। कोई सामने वाला कब तक हमें कर्जा देगा, ये बताइए। हम आपकी और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक ऑडियो भी सुना होगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उस ऑडियो में एक महिला थी जो यहाँ की जो मेयर हैं सुनीता दयाल, उनसे बात करती नज़र आ रही हैं। हम उन महिला से आपकी बात कराएंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या बात थी। नमस्कार मैडम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वंशिका और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। एक ऑडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें जो हमारी मेयर यहाँ की मेयर हैं सुनीता दयाल, उनसे बात कर रहे हैं आप लोग, और उन्होंने आपको बोला है कि आप इस समय क्यों फ़ोन कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने अगर जो मेयर की पोस्ट ली है उसके लिए अप्लाई करा और वो जीती भी हैं, पब्लिक की वजह से ही जीती हैं। दूसरी बात, उन्होंने पब्लिक को ही वादे करके बोला था कि हर टाइम आपकी मदद के लिए हम खड़े रहेंगे, आपकी कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। तो अगर आप टाइम देख रहे हैं, उस पोस्ट को लेने के बाद अगर आपका ये कहना है कि ये कोई टाइम है और 10 बजने में 5 मिनट थे तब कॉल करा था, मैं ये कहती हूँ अगर मैं उस पोस्ट पे हूँ, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, अगर मैं उस पोस्ट पे और मैंने वादे करे कि यहाँ ऐसा होगा, ये होगा, मैं आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे खड़ी हूँ, तो मैं उस बात पे रहूँगी। एटलीस्ट अपनी ज़ुबान पे तो रहिए। कल को कहीं मर्डर हो रहा है या कोई भी झगड़ा है, उनके घर के पास ही झगड़ा हो रहा है, एक एग्जाम्पल कि घर के पास ही अगर उनके कोई झगड़ा हो रहा है, वो ये कह देंगे कि मैं नहीं आ रही या मैं कार्रवाई नहीं करूँगी क्योंकि 11 बज गए हैं, 10 बज गए हैं। और एक पब्लिक फिगर होने के नाते इतनी बदतमीज़ी से बात करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। क्या बात हुई थी आपकी मेयर से? बात यही हुई थी बाज़ार के रिलेटेड कि बाज़ार अगर आप लगने नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको रिटर्न में दे दीजिए।
ना तो उन्होंने रिटर्न में बोला, एक तरफ वो बोलते हैं कि हमने तो मना ही नहीं करा कि बाज़ार नहीं लगेगा, एक तरफ बोल रहे हैं कि हाँ बाज़ार नहीं लगेगा। तो दो बातें मत बोलिए, जब आपके ऊपर आ रही है तो आप ये बोल रहे हैं कि बाज़ार मैंने बोला ही नहीं कि नहीं लगेगा, और जब हो रहा है कि हमारे जितने भी सब लोग हैं वो जा रहे हैं कि बाज़ार के लिए कि बाज़ार लगाने दीजिए, तब आप मना कर दे रहे हैं कि नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ कोई इंसिडेंट हुआ है, चाहे लड़ाई हुई हो, चाहे मर्डर हुआ हो, चाहे झगड़ा जो भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट आप उस चीज़ को अगर आप बोल भी रहे कि होल्ड कर दिया है कार्रवाई, तो एक टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए। रिटर्न में टाइम ड्यूरेशन तो दीजिए कि जब तक ये सब अपना ऑल्टरनेटिव देख लें। जिनका हफ्ते में एक दिन बाज़ार लगता है और हफ्ते में महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 दिन आप बाज़ार लगा रहे हो और पूरा महीना खींचना। सबके परिवार बड़े बड़े हैं, जिनकी रोज़ी रोटी वही है। मुझे नहीं लगता उनके लिए सोचना चाहिए, ये कॉमन सेंस है। अगर हमारी नौकरी चली जाती है। जी मैडम, अपना नाम बताएं। नम्रता सिंह। बताएं मैडम, क्या यहाँ पे परेशानी हो रही है इतने दिनों से, और कैसे ये लोग? मुझे तो यहाँ पे कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, बल्कि और ज़्यादा हम लोग को सहूलियत है। जैसे कि हम लोग रोज़ वर्किंग वाले हैं, अब हम रोज़ बाज़ार मार्केट बड़ी बड़ी जगह नहीं जा सकते। एक वीकली वो होता है जो संडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, मतलब जो वीकली ये बाज़ार चलते हैं, उसमें एक तो ज़रूरतमंद की ज़रूरतों के आधार पे सारा सामान मिल जाता है। वही चीज़ हम लोग मॉल में जाएं, जो 5 रुपए की है वहाँ पे 100 रुपए की मिले, वो ज़्यादा बेटर है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी ये गुजारिश है कि मेयर साहिबा जो हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मेयर साहिबा, आप ये बाज़ार हटाने के हित में कि ये पूरा जो आपके एरिया में गाजियाबाद आता है, वहाँ की सड़कें, नाले, ये कूड़ा करकट के ढेर और ये जानवरों पे अत्याचार, ये देखती हैं? ये देखने का काम है कि आपका ये बाज़ार हटाने का काम है? उनके ऊपर तो कोई अत्याचार, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता। जो आप इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो बेजुबानों पे लट चलवा रहे हैं, उनके लिए आपको इतना बोला जाता है, आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती जो मार रहे हैं। इन्होंने क्या बिगाड़ा जो ये एक आम आदमी की, हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं? इनका भी तो एक राइट है। ये रोजी रोटी लेके कहाँ जाएंगे? तो आप यहीं पे स्थानीय निवासी, आप यहीं रहते हैं? यहीं पर हूँ। मेरे भी एक छोटी सी उनसे एक कॉल पे बात हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे एकदम ही रूडली बिहेव से बात करी है। पहली बात तो मेयर बनी आप, जब आपके पास मेयर बनने का राइट मिला है पब्लिक के हित से, तो आपको फ़ोन उठाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको आधी रात को भी उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा झूठ तो वो बोली 10 बजे कॉल करते हैं, 11 बजे का टाइम बता रही कि 11 बजे कर रहे हैं। ये कौन सा वो है? ये मेयर है यहाँ की? अच्छा, जो ऑडियो वायरल हो रही है उसके संबंध में आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल, सिर्फ यही बोला कि मैंने उसमें यही बोला है कि मैम बाज़ार खुलवाने में आप मदद करें। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? आप ये 10-11 बजे मुझे फ़ोन कर रही हैं, वो पता नहीं कैसे अलग अलग, मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बात करा। किसी ऐसी सीट पे बैठने के बाद बंदे को कभी एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए। बताएं, आप बताएं। हाँ, मेरे 5 बच्चे, मेरे पति न पता हो गए, मैं चाय बेच के बाज़ार में पालती हूँ। तो अभी कैसे चल रहा है आपका गुजारा? जब बाज़ार 4 हफ्तों से बंद है, तो कैसे अपने? बहुत परेशान हो गए हम। सरकार से क्या आपकी उम्मीद है, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? बाज़ार लग जा। बाज़ार लग जाए। हाँ। तो क्यों बाज़ार बंद कर दिया गया? बाज़ार में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ जाम हो जाता है, तो ठेली से थोड़ा परेशानी होती है, थोड़ा साइड में लगा लें बस। जी, जीतू जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बाजार के? अभिषेक जी, ये बाजार जो है पिछले 35 साल से लग रहा है। यहाँ पर कुछ चंद लोग हैं जो इस बाजार का जो विरोध कर रहे हैं, जिनमें कुछ नेता हैं, स्थानीय जो यहाँ के जो नेता हैं, और जिनके घर के बाहर बाजार लग रहा है, उनका कोई विरोध नहीं है। कुछ वो लोग जो इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी इसमें रोटियाँ सेक रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में जो वो लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गणेशपुरी, जनकपुरी में काफ़ी जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, और इस बाज़ार से उन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ताकि क्योंकि इसमें जो चीज़ें जो होती हैं औरों के मुकाबले बाज़ार में सब्ज़ी सस्ती मिलती है, जूता चप्पल है वो सब सस्ता मिलता है, तो इससे जो है ना आम लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। और साथ में जो जितने लोग अभी जो गरीब, जो जिनके ठेली पटरी वाले जो लोग हैं, इनका जो रोज़गार छीनने, वो लोग कहीं ना कहीं मेरी नज़र में बहुत गलत है। इस तरह से उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, बोलिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये बाज़ार लग रहा है, ये बाज़ार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखो, हमारे हिसाब से बाज़ार लगना चाहिए। नंबर 1 बात, बाजार लगे, बीच में ठेली ना घुसे, कोई भी गुंडागर्दी ना होवे, बहु बेटियों की इज्जत करें, सम्मान करें। जिसके पैसे से खाते कमाते हैं उनके बत्ती से बोलते हैं। कोई सामान लेते लेडीज कहते हो कहाँ यहाँ दे दे भाई, करे कहाँ से दे, मैं कहाँ से लोगे, को तमीज़ा बोलने की उनको।
एक ऐसे बाजार के समर्थन में हैं। हम बाजार लग जाए बढ़िया, मतलब सबको बाजार रोटी सब्जी सबको मिलनी चाहिए खाने को, मर तमीज़ से, बदतमीज़ से नहीं, तमीज़ से पेश आए, इसलिए बाजार लगाए हम, उसको लगाने उसमें हम बाजार लगना चाहिए। देखो गलती हर इंसान से होती है, समाधान हो सकता है उसका, ऐसा नहीं कि बाजार ही बंद कर दो बिल्कुल उठा के। भाई बेरोजगारी वैसी चरम स्तर पे है, बेरोजगारी चरम स्तर पे है, अगर बंद हो जाएगी तो कहाँ से कमाएगा इंसान पैसा। इसलिए भैया जो है बाजार लगनी चाहिए, सब समर्थन में, मोहल्ले पड़ोस वाले फ्लैट वाले सब पर समर्थन में है। पर ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का समाधान ना हो, आप मिल के बात करो, बैठ के बात करो। आपको कोई दिक्कत है तो आप बताओगे ना कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तभी तो समाधान होगा। आप डीएम पे जा रहे हो, सीएम पे जा रहे हो। और भैया ये मेयर साहब जो है हमारी बाजार वालों की किसी की इन्होंने नहीं सुनी, और जो यहाँ के स्थानीय लोग गए उनको बाकायदा चेयर पे बिठाल के बात करी गई है, और हम लोगों को गेट पे से ही भगा दिया जाता है। अच्छा, हम लोगों को गेट पे से ही भगा दिया जाता है ही नहीं मेयर साहब, जाओ चाहे वहाँ 1 घंटा धूप में खड़े ना, चाहे 2 घंटा खड़े रहे। अच्छा, तो ये जो बाजार लगता है यहाँ पे रविवार बाजार, इससे सुविधा होती है, असुविधा होती है आपको? जब पब्लिक को असुविधा होती है। असुविधा होती है बाजार, किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है? तात्विक के लोग भी आते हैं यहाँ पे, जेब फोन लोगों के कटते निकलते हैं, चैन में जो छूटती हैं और भी जो काम होते हैं। अच्छा, मतलब ये ठेली भी जो एक तो पटरी लगाते ही लगाते लोग, जी जी जी, बीच में जो ठेली वाले और खड़े हो जाते हैं ना, जी 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 जी, ये कुछ लोगों से, लेडीज़ों से बदतमीजी वगैरह कर गए थे लोग। अच्छा, तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे बाजार नहीं लगना चाहिए? क्योंकि यहाँ मतलब जब गाड़ी वाड़ी आती है ना बड़ी बड़ी, यहाँ इतना जाम लग जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। उससे आपको सुविधा होती है, असुविधा होती है? नहीं है। क्या होता है अभी जो बाजार लगता है, बाजार जो बंद कराया जा रहा है, तो इससे आपको सुविधा है, सुविधा है, बस इतना बता दीजिए। असुविधा है, सुविधा का है। हाँ, असुविधा ज़्यादा। हाँ, गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। अच्छा, रास्ता जाम होता है। हाँ, रास्ता जाम हो जाता है। जैसे आप लोगों को सुविधा होती है, असुविधा होती है? एक महिला होने के नाते, गृहिणी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि असुविधा होती है। अच्छा, क्योंकि गरीब लोग भी आते हैं बहुत खरीदारी करने के लिए, तो परेशानी होती है यहाँ पे बाजार लगना, परेशानी का है। आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ, मेरी दुकान। तो आपकी दुकान की वजह से आपको दुकानदारी में भी दिक्कत होती होगी जब बाहर? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैडम आप यहीं से हैं, यहीं रहते हैं पास में ही? हाँ, मैं यहाँ संडे बाजार लगता है, आपको पता है इस बारे में? तो जो बाजार अब बंद कर दिया गया है, या बाजार लगना आपके हिसाब से सुविधा है या असुविधा है? बाजार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कायदे से लगना चाहिए, अगर लगना चाहिए था लगना चाहिए तो कायदे से लगना। हाँ, क्योंकि रोड भी भाई जगह तो चाहिए सबको, आना जाना, मुसीबत में भी है, लोग जल्दी में भी निकलना चाहेंगे, तो सभी की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। और बाजार लगने से फ़ायदा भी होता है कुछ? थोड़ा बहुत तो होगा ही, खैर भाई दूर से कोई साग सब्जी लावा है, दोनों ही बात है। हाँ, पर ज़्यादातर सुविधा लोगों की ध्यान रखना चाहिए भैया। देखो टाइम पे अगर वो, हाँ, ट्रैफिक में किसी को जल्दी घर पहुंचना है तो भाई देखो वो फंस जाए वो। मतलब आपका कहना है कि बाजार लगना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, कायदे से लगना चाहिए। कायदे थोड़ा लगाओ भाई, ज़्यादा की क्या जरूरत है। ठीक, संडे मार्केट लगती है यहाँ पे, उससे आप लोगों को तकलीफ होती है या आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? क्या कहना चाहेंगे मैडम? तकलीफ होती है। अपना नाम बताइएगा। ममता सिंह। तो ममता जी, बाजार से आप लोगों को परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। तबीयत खराब होती है, पटकते हैं, रात भर हल्ला करते हैं, फिर गाली देते हैं, उल्टा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉब्लम है। बीमार होते हैं, मना करते हैं तो हल्ला और मचाते हैं, कहते हैं अपना घर में गेट बंद कर लो, गेट रोक लेते हैं। हम कोई पार्टी फंक्शन नहीं, कोई बीमार होकर तो होता है तो गाड़ी नहीं लेके निकल सकते हैं, तो प्रॉब्लम ही है पूरा, और क्या चाहिए प्रॉब्लम में। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं। जी, शिवनारायण नाम है मेरा। आपका क्या कहना है जो यहाँ बाजार लग रहा है उसके संबंध में? आज इतवार है, आज आप यहाँ आराम से खड़े हैं जी। आज से 4 इतवार पहले आते तो आप ऐसे खड़े नहीं हो पाते। अच्छा, पहली बात जी। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हम लोग तो यहाँ कमरे के अंदर, आपके घर में आप दरवाजे में आपको गेट बंद कर दिया जाए कि आप इतवार के दिन बाहर मत निकलो। ये बाज़ार 3 दिन नहीं लगती है, ये बाज़ार मतलब 1 दिन नहीं 3 दिन लगती है। सैटरडे रात से शुरू होता है। अच्छा। सैटरडे रात से 2 बजे 1 बजे तक था यहाँ पलट दिए जाते हैं जी। उसके बाद संडे को बाज़ार लग जाती है, और करीब और सोमवार को, सिर्फ सोमवार को आप कभी यहाँ विजिट कर लेना, इतना कचरा जो हम गाज़ियाबाद को सुंदर शहर का सपना देख रहे हैं ना, शालीमार गार्डन एक वानगी होगी उसकी, कि ये तीनों चीज़ है। ये तो इस तरीके समस्या। दूसरी स्वच्छता के मामले में सैटरडे यहाँ से मंडे को यहाँ से वहाँ तक पूरा मतलब 3 दिन तक सफाई होता है, और 3 दिन में फिर भी कचरा। हम लोग क्या करते हैं कि हर एक हफ्ते यही रहता है, अगले दिन फिर कचरा, क्या साफ़ करेंगे? फिर उसके बाद दूसरे बताइए कि निकलने का रास्ता नहीं रहता है। ये जो पहले आगे लोग रहते हैं, हमारे यहाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, रिटायर हैं, वो बेचारे उनको मतलब, और पेशेंट के वो बोलते हैं कि वो अपने पीछे कमरे में सोते रहते हैं,
क्योंकि रात में जो फट्टा गिरता है शोर होता है उससे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा एक तो ये रोड है, इस पे मेन रोड है। उसके बाद जब संडे को आप देख लो कि इस दिन ना हम किसी मेहमान को बुला सकते हैं, ना हम खुद जा सकते ना कोई पार्टी हैं। आप कभी भी उस चौराहे से आ जाना, यहाँ तक आते आते आपको आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा, वहाँ से यहाँ पे आना आप आ जाना कभी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप खुद आके इस बात को एग्जामिन कर लो। ये जो यहाँ पे बाज़ार लगता है, रविवार बाज़ार लगता है, संडे मार्केट जिसको कहते हैं, वो लगने से सुविधा होती है असुविधा होती है? एक स्थानीय निवासी के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा। चीज़ें होती हैं जी। असुविधा तो ये होती है कि जो रेडी जो बीच में आ जाती हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। पहली समस्या यही है, इसी की वजह से ये पूरा है। और सुविधा ये है कि भाई घर के नज़दीक जो है घरेलू हर एक चीज़ मिल जाती है, वो सुविधा है, सबसे बड़ी सुविधा है। कि नहीं तो हम उठाए थैला और घूमते फिरेंगे वहाँ से वहाँ तक, यही है। माता जी आपसे पूछना चाहेंगे, गृहिणी होने के नाते आप क्या कहेंगे कि बाज़ार लगना ये सुविधा है या असुविधा है? बेटा मैं क्या बताऊँ भाई आप भाई सब्जी आपको लेना, एक तो रात को ना इनका टेबल वालों का कोई टाइम नहीं है। ये 2 बजे टेबल गिरना शुरू करते हैं और हम लोगों को 2 रात हमें बहुत परेशानी होती है। रात भर धाड़ 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 धाड़, उसमें नाइट में डालते हैं, टाइम नहीं है। एक तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी, कोई छुट्टी वाला बच्चा दूर से आता है तो वो सो नहीं पाता, कहते हैं बहुत डिस्टर्ब होता है। और एक ये रात को भाई बाजार तो बाजार ही है, देख ये लोग देर से भी बोलते हैं भाई 20 रुपये किलो, फिर 12-1 बजे तक बोलते रहते हैं। तो वो भी समस्या तो वैसे भी और वैसे भी दोनों तरफ की है। धन्यवाद। अपना नाम बताएं भाई साहब। मेरा नाम शैलेंद्र बंसल है, मैं C75 शालीमार गार्डन में रहता हूँ। अच्छा, आप इसी संडे मार्केट आपके? हाँ, इसी रोड पे लगता था जो ये जी। तो कितनी परेशानी होती है संडे मार्केट की वजह से, या आपको सहूलियत है संडे मार्केट लगने से? भाई साहब जो सहूलियत तो ना के बराबर हैं, आज की तारीख में परेशानियाँ ज़्यादा हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, कि आप पैदल भी जो है चौराहे से जो कहीं तक जो आराम से नहीं पहुंच सकते हैं बगैर किसी से अटके। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी के यहाँ जो कोई बीमार पड़ जाए तो वो नहीं पहुंच सकता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है यहाँ पे आराम से। गाड़ियाँ आती हैं भाई, उल्टा ये और डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि आज गाड़ी क्यों ले आए। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजार लग रहा है तो और तुम गाड़ी लेकर आपका नाम? नीरज सिंगल। आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, इसी रोड पर रहता हूँ। अच्छा, तो ये क्या हुआ? हमने सुना है कि पिछले 30-35 साल से बाजार लग रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ? तो 30-35 साल से यहाँ पे बाजार लग रहा है। 30-35 साल पहले बाजार लगता था जनकपुरी में। अच्छा, ये बाजार जो है पिछले 10-15 साल से कुछ 40-50 जने थे जिन्होंने यहाँ पे सब्जी वालों ने बैठना शुरू किया। कोविड के बाद से यहाँ पे स्थिति बिल्कुल जो है बेकाबू में हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त जो गैदरिंग हो गई है जिसमें कि सब आउटसाइडर ज़्यादा हैं, लोकल व्यक्ति कम है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि अगर इनसे ये कहा जाए कि आप इसे व्यवस्थित करके लगा लीजिए, जैसा कि पहले भी इन्हें जो है 10 साल पहले जो ये प्रपोज़ल दिया, सबसे बात की, उस टाइम जो हम लोगों ने व्यवस्था जो बनाने की कोशिश की, तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मारपीट पे उतर आते हैं ज़्यादा कहो तो। गाड़ी लेके आए तो गाड़ी को कहते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आती, आज संडे बाजार है, यहाँ पे क्यों आते हो? यानी कि हम अपने जो मकान में रह रहे हैं, हम मकान छोड़ कर चले जाएं संडे वाले दिन। यहाँ के स्थानीय निवासी यही के क्या कहना चाहेंगे, बाजार लगने से आपको सुविधा है या अरे साहब सबसे बड़ी परेशानी है, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है ही ना सके। कोई रिश्तेदार आवे तो वो ना आ सके, कहीं जाए तो ना जा सके, कोई फंक्शन है तो ना सके। बाजार की वजह से जैसे सुख सुविधा होती है कि चीज़ें सस्ती मिल जाना या कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा महंगी है। अच्छा, हमें सस्ते यहाँ की चाहिए ही नहीं। अच्छा, अंदर मार्केट है सब्जी है, वो भी तो बैठे हैं बाजार को लगता है, वो बाजार में जाते हैं हम। और बाजार जो होते हैं वो अनडेवलप एरिया के होते हैं, ये डेवलप कॉलोनियाँ हैं। यहाँ पे दुकानदार बैठे हैं, दुकानें लिए हुए 10-10 करोड़ 20-20 लाख रुपए की, 30-30 लाख रुपए की, वो क्या जाएंगे भाई? वो भी तो अपना कुछ लेके बैठे हैं, वो कारोबार करेंगे नहीं करें, सारा सामान इसी में है। भाई साहब अपना नाम बताएं। गौतम कुमार। गौतम जी, ये जो संडे बाजार यहाँ लगता है, रविवार बाजार लगता है, इससे सुविधा होती है असुविधा होती है, क्या कहना चाहिए? सुविधा। अच्छा, किस तरह की सुविधा है? जैसे कि सैटरडे नाइट से ये जो पटरा गिरा के रात की नींद हराम करते हैं, संडे को रात 12-1 बजे तक गदर मचा के रखते हैं यहाँ पे। सैटरडे नाइट से आधी रात से ही यहाँ पे रोड पे गदर मच जाता है। यार पटरा ऐसे पटकते हैं जैसे कि फील्ड में ले जाके पटरा पटक रहे हैं। कॉलोनी जितने भी आगे के रूम वाले हैं, कोई नहीं रात में सो पाता है। अच्छा, कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ भी आ गया। संडे एक ऐसा दिन है, हर आदमी के लिए फैमिली वेकेशन का दिन होता है। जी बिल्कुल। आदमी निकल नहीं सकता है यहाँ पे, गाड़ी लेके निकलो साला, यहाँ से यहाँ जाने में आधे घंटे लग जाते हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। ये कह रहे हैं, सब कहते हैं, हमारा तो कुछ नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बाजार लगना सुविधा है? भैया यहाँ बाजार तो लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए ना, हमेशा के लिए परमानेंट बंदी करवा दिया ये बाजार। डीएम ने भी ऑर्डर दे दिए हैं, नगर निगम ने भी ऑर्डर दे दिए हैं। यहाँ लोगों को दिक्कत होती जब भी तो ये लोग कह रहे हैं, नहीं तो क्यों कहते ही होता। हमें तो अब लोग तो कोई दिक्कत हुई नहीं। एम्बुलेंस में ट्रेजेडी होगी, इस वजह से वो कदम उठाया भी है। अच्छा, ट्रेजेडी हुई थी कोई यहाँ पे? क्या हुआ था? एम्बुलेंस में निकलते हुए डेथ हो गई थी, टाइम पे नहीं पहुँच पाई। अच्छा, रास्ता नहीं मिला। हाँ, इसलिए हुआ ये काम, इसीलिए पब्लिक ने करवाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।